अपनी नेगेटिव एनर्जी के कारण टॉयलेट हमको बहुत परेशान करता है अगर गलत दिशा में बना लेते हैं तो। राधे राधे। वास्तु तत्व कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। वास्तु तत्व कंसल्टेंसी में हमारी यही सोच रहती है कि आप लोगों तक वास्तु की सही जानकारी कम शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट पहुंचे। आज हम विश्लेषण करेंगे बाथरूम टॉयलेट का। घर में वास्तु अनुसार सही और गलत प्लेसमेंट क्या होती है वो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बाथरूम स्नानागार के लिए यूज होता है जहां पर नहाने की व्यवस्था होती है, और टॉयलेट शौचालय के लिए यूज होता है। वैदिक वास्तु अनुसार घर में या भवन में स्नानागार तो हो सकता है लेकिन शौचालय नहीं। पहले के ज़माने में शौच आदि कर्म करने के लिए खेतों में या जंगलों में लोग जाते थे, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। फिर समय के साथ ये व्यवस्था हुई कि शौचालय मकान में बनने तो लगे, लेकिन मकान में भी इसको मकान के कंस्ट्रक्टेड पार्ट से बाहर बनाया जाता था। जैसे कि ये आपका प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इसके अंदर आपका ये, अब इसके अंदर आपने इस जगह बनाया है टॉयलेट या फिर इस जगह बनाया है, ठीक है। इसमें अगर आप ये बनाते हैं घर के कंस्ट्रक्टेड पार्ट से दूर तो कोई दोष नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इसके बीच में कच्ची ज़मीन छूटती है। लेकिन ज़माना और मॉडर्न हुआ तब घर के अंदर ही बनने लग गए, लेकिन बाथरूम अलग होता था और टॉयलेट अलग। यानी कि ये आपका प्लॉट है, इसके अंदर सपोज करिए यहाँ पे तो है बाथरूम और यहाँ पे है टॉयलेट, मतलब कि अलग अलग होता था, दोनों कंबाइंड नहीं था। अब ज़माने के साथ और चेंजेस आए, लोगों ने कंबाइंड बनाने लग गए, बाथरूम और टॉयलेट अटैच बनने लग गए, और अब तो ये नौबत आ गई है कि सबके अपने अपने कमरे में भी अटैच बनने लग गए हैं। अटैच टॉयलेट बाथरूम सबको चाहिए होते हैं। तो अब आप ही सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि टॉयलेट की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सदा ही नेगेटिव मानी गई है, तो उसकी प्लेसमेंट भी वास्तु में वास्तुविदों ने उसी के हिसाब से करी है। अब हम जानेंगे डायरेक्शंस के बारे में कि कहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक प्लॉट है जिसके अंदर सारी डायरेक्शंस मार्क करी हुई हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, सारी डायरेक्शंस मार्क है, सब डायरेक्शंस मार्क है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। तो जो सबसे पहले बेस्ट डायरेक्शंस है हम उसकी बात करेंगे, जहां पर होना चाहिए। आपके घर का फेसिंग कोई सा भी हो, सबसे पहली जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोजल का जोन होता है, यहाँ पर टॉयलेट सबसे बेस्ट होता है अगर आप बनाते हैं तो। दूसरा डायरेक्शन है पश्चिम उत्तर पश्चिम, यानी WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये सेकंड नंबर की बेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे आप बनाएं सबसे बढ़िया रहेगा। और एक ईस्ट साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व, ये थर्ड नंबर की डायरेक्शन है, यहाँ पे आप बनाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा। फिर एक डायरेक्शन आती है उत्तर पश्चिम। इस डायरेक्शन को लेके कई वास्तुविदों में हमेशा मतभेद रहते हैं, कई इसको अच्छा बताते हैं, कई नहीं बताते हैं। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं बैठती है तो, क्योंकि ये वायु तत्व है, और इसके लिए हमने पहले ही बताया कि आपको उत्तर की दीवार से बाथरूम टच नहीं होना चाहिए, या सेप्टिक टैंक भी अगर इधर आप बनाते हैं तो वो उत्तर की दीवार से नहीं लगना चाहिए, थोड़ा गैप होना ही चाहिए, ठीक है। इस जोन में आप कहीं भी बना सकते हैं एक तरीके से। ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। कुल मिला के ऐसी 4 डायरेक्शंस निकलती है जहाँ पे आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि गलती से भी आपको टॉयलेट बाथरूम कहाँ नहीं बनाना है। जो सबसे पहली दिशा है जहाँ पर आपको ना टॉयलेट बनाना ना बाथरूम बनाना है, वो तो हो गया ब्रह्म स्थान, ठीक है, घर का सेंटर। यहाँ पर आपको भूल कर भी नहीं बनाना है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ये देवभूमि होती है, आपको जैसे पता है ईशान कोण कहते हैं इसको। यहाँ पर टॉयलेट बनाना बाथरूम बनाना बहुत बड़ा दोष होता है। यहाँ पर अगर किसी का, यानी उत्तर पूर्व में अगर किसी का टॉयलेट होता है तो निश्चित ही जो घर का मुखिया होता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, मानसिक तनाव इतना होता है कि उसको विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की बीमारियां घेरने लग जाती है, धन की समस्या रहेगी, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, और घरेलू विवाद बहुत बढ़ जाता है, और डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत इफेक्ट होती है अगर यहाँ पर टॉयलेट होता है। तो यहाँ पर तो गलती से भी आपको नहीं बनाना है। तो 2 स्थान ऐसे हो गए जहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तीसरा स्थान आता है इसी के अंदर सीध में दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पितरों की डायरेक्शन होती है, रिलेशनशिप्स की होती है, हमारे घर में स्टेबिलिटी की होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर टॉयलेट बाथरूम होता है तो बहुत बड़ा फिजिकल दोष होता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ती है, या कि पूरी घर की स्टेबिलिटी हिल जाती है, व्यक्ति को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये 3 जोन ऐसे हैं जहां पर आपको टॉयलेट गलती से भी नहीं बनाना है, टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों ही नहीं बनाने हैं, क्योंकि इनकी कोई रेमेडी नहीं होती है। अगर कोई रेमेडी करता भी है तो उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। चौथी डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ये हमारे घर में ऊर्जा की दिशा होती है, कैश की, लिक्विडिटी की दिशा होती है। महिलाओं का स्वास्थ्य भी इसी दिशा से देखा जाता है। अगर यहाँ पर हम टॉयलेट बना लेते हैं
तो निश्चित ही हमारे जीवन में या व्यापार में अचानक रुकावटें या कैश की कमी आने लग जाती है, पैसा नहीं टिकता है, या दूसरों को अगर आपने पैसा दिया है तो आपको वापस मिलने में बहुत परेशानी होगी अगर साउथ ईस्ट का टॉयलेट होएगा तो। दूसरी ओर अगर घर की कोई महिला वो भी बीमारी फेस करेगी, खास करके गर्भाशय या फिर हार्मोन्स की समस्या हो सकती है, उनको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर यहाँ पे साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो। साथ ही साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम होता है तो पति पत्नी के बीच में झगड़े, यहाँ तक कि शक, ऐसी नौबतें भी आ जाती हैं। इन दिशाओं में आपको भूलकर भी टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाना है। अगर बनाया हुआ है तो आपको इन 3 दिशाओं में तो कम से कम आपको हटाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपके किसी और डायरेक्शंस में टॉयलेट है, जैसे उत्तर है, पूर्व है, टॉयलेट बाथरूम अगर यहाँ बना हुआ है, या साउथ साउथ ईस्ट हो गया, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया, या फिर आपका वेस्ट हो गया, ठीक है, तो इन सब डायरेक्शंस की अपनी रेमेडीज होती हैं। टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक किया जाता है तो वो आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके आपको पूरा घर का नक्शे का एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जिस दिशा को समझते हैं कि ये साउथ ईस्ट है, वो साउथ ईस्ट नहीं निकलती है, क्योंकि हमारे घर घूमे हुए होते हैं। तो आपको जो बताया गया है कि जो दिशाएं बेस्ट हैं, वो आपका घर कोई भी फेसिंग हो वही दिशाएं आपकी बेस्ट रहेंगी। आपको अपने फेसिंग के हिसाब से बेस्ट दिशाओं को यूज़ करना पड़ेगा, और जिन दिशाओं से बचना है वो भी आपके लिए, कोई भी घर का फेसिंग हो, उन दिशाओं से आपको सदा ही बचना पड़ेगा। हर डायरेक्शन की, हर दिशा की अपनी अपनी अलग रिजल्ट होती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम होता है तो सब दिशाओं का बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी। हम आगे की सीरीज के अंदर जरूर इसको कवर करेंगे। आपको बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि बाथरूम कहाँ पे है, होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए और अपने खास लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।